हेलो दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह विश्वकर्मा और मैं आज आपके सामने एनआरएचएम और आईसीडीएस की जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो कि व्यापम के एग्ज़ाम जो कि के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। व्यापम का भी जो एग्ज़ाम आया हुआ है, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक और निर्देशक की जो पोस्ट आई हैं एमपी गवर्नमेंट की, उसके लिए मैंने ये वीडियो डाला है। तो इसके तहत आप एनआरएचएम और आईसीडीएस के तहत जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जैसा कि आपको पता है कि एनआरएचएम का जो फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। तो इसकी सबसे पहले आपको देखा जाए कि ये स्कीम कब से स्टार्ट हुई थी। ये जो योजनाएं हैं एनआरएचएम, ये 2005 में 12 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री 2005 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे। तो 2005 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनआरएचएम कब स्टार्ट हुआ। एनआरएचएम स्टार्ट हुआ 2005 में 12 अप्रैल को, और इसकी स्थापना या इसको शुरुआत किसने किया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको स्टार्ट किया था। ये किसके लिए है, तो ये मुख्यतः ग्रामीण आबादी के लिए है, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये सुलभ एवं सस्ती गुणवत्ता की सुविधा देने के लिए ये जो प्रोग्राम चला हुआ है उसका ये प्रोग्राम है। अब 1 मई को 2013 को इसमें कुछ संशोधन हुआ था। जी हाँ, इसको ये रूरल एरिया से निकलकर शहरी एरिया भी पहुंचा था। तो ये जो एनआरएचएम की जगह ये एनयूएचएम भी कहलाया जाने लगा था। यहाँ पे नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इसको बोला गया। तो 1 मई 2013 को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्या सुधार हुआ, तो ये अर्बन एरिया तक भी पहुंचा था। तो इसका भी मोटो वही है कि ग्रामीण और शहरी वर्ग में जो विशेष रूप से कमजोर वर्ग रहता है उनके लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्वक सुविधाएं प्रदान कराना। अब हमारे एमपी में एचआरएम के तहत कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो पहली योजना जो चलती है विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना। विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना एक प्रकार से बीमा योजना है। इसके तहत जो हमारी जननी हैं, जो माताएं हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स गरीबी रेखा से नीचे की जीवन यापन करती हैं, वो सभी वुमेनों को, वो सभी महिलाओं को 1000 या 1000 से अधिक, या राशि 1000 से अधिक हो गई है उसका डिस्काउंट मिलेगा अगर वो प्राइवेट में कराती हैं, और 1000 रुपये से और अधिक इसमें अगर वो गवर्नमेंट अस्पताल में डिलीवरी कराते हैं तो उनको कंपनसेशन मिलेगा। और अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो ये 50,000 रुपये तक की राशि उनको दी जाएगी। तो ये जो बीमा योजना है इसमें कौन सी सहयोग कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इसमें सहयोग करती है। तो ये बेसिकली बीमा से संबंधित है, वो भी किसके, जो कि हमारी गर्भवती महिलाओं हैं उनके बीमा से संबंधित ये योजना है। अब जननी एक्सप्रेस योजना जैसे कि आपको पता है एक्सप्रेस से कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं अगर उनको प्रसव में पीड़ा होती है तो उन्हें विदिन 24 घंटे के भीतर, विदिन 24 आवर्स उन्हें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करा के नज़दीकी जो मैटरनिटी होम है या अस्पताल है वहाँ पहुँचाया जाए, जननी एक्सप्रेस योजना के तहत। अब जो तीसरी योजना है वो है जननी सहयोगी योजना। जननी सहयोग योजना के अंतर्गत ये आता है कि जितनी भी न्यू बोर्न हमारी बेबीज़ हैं, नवजात शिशु हैं, और जो भी हमारी माताएं हैं जिन्होंने नवजात शिशु को जन्म दिया है उनको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए, और इसके लिए बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हेल्प करती हैं। और ये जो सुविधाएं हैं वो बेसिकली मुख्यतः जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं उन सब फैमिली को मिलती है। अब जो अगली योजना है वो है धनवंतरी ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत जितनी भी पिछड़ी जगह हैं जहाँ पे हमारी जो बिलो पॉवर्टी लाइन की वुमेन्स रहती हैं, SC/ST वुमेन रहती हैं, जो भी गरीब तबका है उनके लिए एक अच्छी से अच्छी हेल्थ से रिलेटेड सर्विस उनके बच्चों के लिए, वुमेन्स के लिए पहुंचाई जाए। तो जो जितने भी ब्लॉक लेवल के जो छोटे छोटे गांव हैं उनको अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट किया जा रहा है इस स्कीम के तहत। अब एक है इसके बाद योजना जो आती है प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना। तो
जो हमारी जो मातृत्व मृत्यु दर है और जो नवजात शिशु मृत्यु दर है, जो मातृत्व हो रहा है उसको कम करने के लिए ये योजना है। अगली योजना जो हमारी चल रही है वो है चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड हमारी योजनाएं भी चल रही हैं, जिसके अंतर्गत आता है अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम, जिसके तहत जितने भी हमारे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनको टाइम टाइम पे उनका वैक्सीनेशन होता रहे, उनको टाइम टाइम पे अच्छी से अच्छी वैक्सीन्स मिलती रहे। इसके बाद है डिफॉल्ट ट्रैकिंग सिस्टम, मीन्स जो वैक्सीनेशन से होने से जो बच्चे रह गए हैं उनको पूरा फॉलोअप किया जाए, वो उनको देखा जाए कि कौन से बच्चे रह गए हैं, किस गांव के बच्चे रह गए हैं, तो उनको भी प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया जाए। बाल शक्ति योजना, जो कि बच्चों को पोषण युक्त खाना, उनका पोषण में सुधार करने हेतु जो योजना बनाई गई है वो है बाल शक्ति योजना। अब कुछ स्कीम जो बच्चों को इन योजनाओं के अलावा दी गई हैं वो है दीनदयाल मोबाइल हॉस्पिटल योजना, जो हमारे गांव में जाकर बहुत सारे जो लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच जाते हैं, उनको गांव में जाकर उनको ये इस वाहन में बेसिक जो सभी सुविधाएं होती हैं हॉस्पिटल में वो सब पहुंचाई गई हैं। इसके अलावा है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, इसमें भी जो गरीब लोग हैं उनको अच्छे से अच्छा उपचार मिल जाए, इस योजना के तहत ये आता है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है वो 2 अक्टूबर 1975 को लागू की गई थी। इसमें भी जितने भी हमारे 0 से 6 ईयर के बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा पोषण युक्त खाना, उनके हेल्थ स्टेटस में सुधार किया जाए, उनको प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट हो जिससे कि बच्चों का, और जो इंसिडेंस ऑफ मोर्टली मृत्यु का जो उनका कारण बन जाता है कुपोषण के कारण वो भी कम हो, वो स्कूल जाएं, ये सब उनके इसके अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर जो स्कीम चलती हैं कि पोषण तत्वों का सप्लाई करना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस प्रदान करना बच्चों को, उसको स्कूल्स और फॉर्मल स्कूल्स के लिए तैयार करना, हेल्थ की एजुकेशन देना, टीकाकरण करना और उनका प्रॉपर समय समय पर हेल्थ चेकअप करना, और उनको अगर विस्थापन किया जाए, एक जगह पे प्रॉपर सुविधाएं नहीं है तो दूसरी जगह विस्थापन किया जाए, तो ये सभी सर्विसेज ICDS के अंदर आती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।